हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू प्रेगनेंसी सहेली। फ्रेंड्स, आज हम डिस्कस करने वाले हैं आपका कॉमन क्वेश्चन और वो है प्रेगनेंसी में रिलेशन बनाना चाहिए या नहीं। अगर प्रेगनेंसी में रिलेशन रख सकते हैं तो कितने टाइम से लेकर कितने टाइम तक रख सकते हैं, प्रेगनेंसी के कौन से ट्राइमेस्टर में किस तरह की पोजीशन इस्तेमाल कर सकते हैं, और सबसे इम्पोर्टेंट सवाल, रिलेशन रखने पर हमारे बेबी पर तो कोई इफेक्ट नहीं होगा। तो ये सारे सवाल ऐसे हैं कि प्रेगनेंसी रुकने के बाद एक लेडी के मन में आते हैं और वो इस बारे में खुलकर किसी से बात भी नहीं कर सकती है। तो आज इन सारे सवालों का जवाब आपको एक इसी वीडियो में मिल जाएगा, तो वीडियो को आखिर तक देखना बिल्कुल मत भूलिएगा। आप पहली बार प्रेगनेंसी सहेली पर आए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर कीजिएगा, क्योंकि प्रेगनेंसी रिलेटेड अच्छी अच्छी टिप्स आपको यहाँ पे मिलती रहेगी। और वीडियो पसंद आए तो लाइक एंड शेयर करना भी ना भूलें। तो आइए बात करते हैं प्रेगनेंसी में रिलेशन कब बनाना चाहिए, क्या क्या सावधानियां रखनी है, और ऐसी कौन सी कंडीशन है जहां पर रिलेशन बिल्कुल नहीं रखना चाहिए, जिससे आपकी प्रेगनेंसी में कोई डिस्टर्बेंस ना हो और आपके बच्चे को भी कोई नुकसान ना हो। तो चलिए स्टार्ट करते हैं आज का वीडियो। हमारे यहाँ जैसे ही प्रेगनेंसी कंसीव होती है तो सबसे पहले यही क्वेश्चन दिमाग में रहता है कि अब रिलेशन कब रख सकते हैं, यानी कितने टाइम तक अवॉइड करना है। तो यहाँ पर आपकी प्रेगनेंसी बहुत ही ज़्यादा मेडिसिन के बाद या बहुत टाइम के बाद रुकी है तो पहले 1-2 महीने रिलेशन रखना नहीं है, यह कम्प्लीटली अवॉइड करना चाहिए। आपकी प्रेगनेंसी बिना किसी दवाई की हेल्दी प्रोसेस से रुक गई है तो यदि आप कंफर्टेबल है तो पहले 5 हफ्ते बाद, यानी कि 1.5 महीने बाद आप रिलेशन रख सकते हो। यहाँ पर आप दोनों का कंफर्टेबल होना बहुत ही ज़्यादा ज़रूरी है, दोनों की इच्छा हो, दोनों को एक दूसरे का सपोर्ट हो, तभी रिलेशन प्लान करना, तभी आप इंजॉय कर पाओगे। पहले 3 महीने में आपको थकान भी ज़्यादा लगेगी, अभी अभी सारे हार्मोन चेंजेस से आप गुजर रहे हैं और बच्चे की सुरक्षा को लेकर भी बहुत ज़्यादा क्वेश्चन रहेंगे, नोजिया, वॉमिटिंग की भी दिक्कत होगी आपको, इसके चलते वीकनेस भी रहेगी। तो उसमें आपको रिलेशन रखने का मन ना करे तो ये बहुत ही कॉमन है। तो वहाँ पर आपको क्या करना है, रात में सोने से पहले हल्का गर्म दूध ले लीजिए, तो आपका मूड भी अच्छा रहेगा और थकान भी कम लगेगी आपको। लेकिन आगे जैसे बताया, मूड हो तो ही आगे बढ़ना, क्योंकि लेडी का एक ही कंसर्न रहता है कि वहाँ पर बच्चे का कोई नुकसान ना हो। कई बार मूड भी अच्छा होता है, फिजिकली कंडीशन भी अच्छी रहती है, फिर भी ये डर रहता है कि बच्चा सुरक्षित तो रहेगा, उसे कोई नुकसान तो नहीं होगा, उसके लिए तैयार नहीं होते हैं। तो यहाँ पर घबराने की कोई बात नहीं है। आपका बच्चा बच्चेदानी में रहता है, जिसका मुख बंद रहता है, उसके अंदर एक थैली रहती है, उसके अंदर एक तरल पानी जैसा होता है और उस पानी के अंदर आपका बच्चा रहता है। तो बाहर के फोर्स का बच्चे को अंदर कोई भी इफेक्ट नहीं रहता है, बच्चा अंदर बहुत ही ज़्यादा सेफ रहता है। तो उसी स्ट्रेस को लेकर, बच्चे की सुरक्षा को लेकर आप अपने मूड को चेंज ना करें तो चलेगा। दूसरा, कुछ ऐसे केसेस भी है जहाँ पर बच्चे को नुकसान हो, वहाँ पर रिलेशन नहीं रखना चाहिए, वो आगे डिस्कस करने वाले हैं। बट यहाँ पे वापस आते हैं कि आपकी प्रेगनेंसी बहुत ही हेल्दी है, डॉक्टर ने कहा है, आपको कुछ भी ऐसा नहीं बताया है कि आपको कुछ प्रॉब्लम हो सकती है, आपको रेस्ट करना चाहिए, ये ध्यान रखना चाहिए, ऐसा ना बोला हो। तो ऐसे कंडीशन में आप थ्रू आउट प्रेगनेंसी भी रिलेशन रख सकते हैं। दूसरी चीज़, रिलेशन रखते समय आपको ये ध्यान में रखना है कि पोजीशन कौन सी ले रहे हो उसमें कंफर्टेबल होनी चाहिए और आपके ऊपर बहुत ज़्यादा प्रेशर ना आए, ऐसा एटमॉस्फेयर हो। उसके बाद आप वहाँ पर रिलेशन रखेंगे तो कोई दिक्कत नहीं आएगी। अब बात करते हैं ऐसी कौन सी कंडीशन है जहाँ पर आपको कम्प्लीटली रिलेशन अवॉइड करनी चाहिए। तो सबसे पहले आपको प्लेसेंटा प्रिविया है, यानी कि आपके बेबी की पोजीशन को लेकर प्लेसेंटा जो होता है, यानी मेली होती है, वो यदि आपके यूट्रस के मुख के तुरंत ऊपर है, नीचे के हिस्से में है, तो वहाँ पर रिलेशन रखने से प्लेसेंटा डिस्टर्ब होगा, तो उसके चलते प्रीमेच्योर डिलीवरी या फिर ब्लीडिंग की संभावना भी हो सकती है। तो ऐसे केसेस में आपको रिलेशन नहीं रखना चाहिए। दूसरा, आपके अंदर इम्यूनिटी फ्लूइड बहुत ही ज़्यादा है, जो 7वें महीने के बाद कॉमन है, ये दिक्कत आती है। तो इम्यूनिटी फ्लूइड ज़्यादा होता है तो पानी की थैली फूट जाने का डर रहता है, और यदि एक बार ये लीकेज स्टार्ट हो गई तो तुरंत ही सीजर करना पड़ता है और बच्चे को बाहर निकालना पड़ता है। तो इम्यूनिटी फ्लूइड ज़्यादा होना, उस केस में आपको एक बार भी रिलेशन नहीं रखना है।
नेक्स्ट, यदि आपकी हिस्ट्री रही है कि आपका बच्चा बार बार मिस हो जाता है, तो ऐसे केस में पहले 3 महीने में आप एक बार भी रिलेशन मत रखो। यदि आपकी प्रेगनेंसी के दौरान कभी कभी स्पॉटिंग या फिर ब्लीडिंग हो जाती है, तो ऐसे केस में भी आपको रिलेशन अवॉइड करना चाहिए। या फिर आपको वाइट डिस्चार्ज या फिर यूरिन इन्फेक्शन रहता है और उसके चलते पेट में दर्द रहता है, तो ऐसे केस में भी आपको रिलेशन अवॉइड करना चाहिए। यदि आपको ट्विंस प्रेगनेंसी है या फिर 3 बच्चे हैं, तो ऑलरेडी आपको हाई रिस्क प्रेगनेंसी है, तो ऐसे केसेस में भी आपको अवॉइड करना चाहिए। अगर आपको हाइपरटेंशन की तकलीफ है या पाँव में बहुत ज़्यादा सूजन रहती है, तो ऐसे केस में भी आप रिलेशन ना रखें तो ज़्यादा बेटर होगा। दूसरा, रिलेशन रखने से कई सारे बेनिफिट भी होते हैं। उसमें सबसे पहला बेनिफिट है कि आपका प्रेगनेंसी का स्ट्रेस जो है, मूड स्विंग है, वो दूर हो जाएगा, वो कम हो जाएगा। दूसरा, बच्चे के सपोर्ट के लिए बच्चेदानी में ब्लड सप्लाई बढ़ जाता है। आपके सर्विक्स का ब्लड सप्लाई भी बढ़ जाता है, तो उसके चलते आपको डिज़ायर भी ज़्यादा होंगे, थ्रू आउट प्रेगनेंसी डिज़ायर भी ज़्यादा होंगे और जो प्लेजर है वो भी बढ़ जाएगा। तो ये भी एक फ़ायदा ही है हमारे लिए। दूसरा एक मेन फ़ायदा ये भी है कि ये एक स्ट्रेस बस्टर है, यानी कि आपके अंदर का स्ट्रेस है, वो हार्मोन जो होते हैं वो कम करता है और मूड भी अच्छा रहता है, तो आपको हेल्प करेगा। दूसरा, आपके पार्टनर के साथ आपका बॉन्ड स्ट्रॉन्ग बनाने में हेल्प करेगा। क्या होता है, प्रेगनेंसी के चलते हस्बैंड वाइफ के बीच में थोड़ा डिस्टेंस आ जाता है, वो नेचुरल है, लेकिन रिलेशन रखने से ये डिस्टेंस कम कर सकते हैं। दोनों की बॉन्डिंग है वो और भी ज़्यादा स्ट्रॉन्ग हो सकती है। प्रेगनेंसी के दौरान दोनों की बॉन्डिंग बढ़नी चाहिए, ना कि कम होनी चाहिए। तो ये एक बेस्ट है आप दोनों को बॉन्डिंग स्ट्रॉन्ग बनाने में। और बताओ तो ये पेन किलर का भी काम करता है। यदि आपकी बॉडी में पेन रहता है, नींद नहीं आती है, ये प्रेगनेंसी के दौरान बहुत कॉमन सी बात है, तो रिलेशन रखने से बॉडी पेन भी ठीक होगा, नींद की प्रॉब्लम भी ठीक हो जाएगी। एक और फ़ायदा है, स्पेशली 9वें महीने के बाद ऐसा माना जाता है कि रिलेशन के बाद जो फ्लूइड होता है उसके अंदर प्रोस्टाग्लैंडिन नाम का एक हार्मोन रहता है, जो आपके सर्विक्स को सॉफ्ट करेगा और डिलीवरी के लिए जो मसल्स होते हैं उसको लूज़ करने में हेल्प करेगा और डिलीवरी की प्रोसेस को आगे बढ़ेगा। तो ये फ़ायदे भी है, लेबर प्रोसेस को थोड़ा सा कम करेगा, डिलीवरी की प्रोसेस को स्पीड अप करेगा। तो इतने सारे फ़ायदे हमने यहाँ पे डिस्कस किए। तो हमने यहाँ पर इतनी सारी बातें की, कुछ कन्फ्यूज़न है कब रिलेशन रखना है कब नहीं रखना है, बच्चे को क्या क्या हार्म हो सकती है और क्या क्या फ़ायदे हो सकते हैं। इसके अलावा भी आपको कोई क्वेश्चन हो तो मुझे कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताइएगा। वीडियो पसंद आया है तो लाइक एंड शेयर करना ना भूलें। नए फ्रेंड्स चैनल पर पहली बार है तो चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर कर दीजिए, क्योंकि आपको यहाँ पर फ्री में प्रेगनेंसी रिलेटेड बहुत सारी टिप्स मिलती रहेगी। तो फ्रेंड्स, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए कीप स्माइलिंग।